बढ़ते हैं आगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में आज भी AQI 400 पार है। विवेक विहार में AQI 424 है, जहांगीरपुर में AQI 417 है, वजीरपुर में AQI 399 और शादीपुर में भी AQI 395 दर्ज की गई है। अशोक विहार में AQI 392 दर्ज किया गया है। दिल्ली के ITO में AQI 389 दर्ज किया गया है। तो देखिए, कई जगहों पर AQI गंभीर श्रेणी में है। हालांकि कुछ दिन पहले ही ग्रैप 4 को हटाकर ग्रैप 3 लागू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 पार करते हुए, खासकर सर्दियों में देखिए हवा को गंभीर श्रेणी में दिख रहा है और पूरे शहर के लिए यह आपातकालीन एक तरह से स्वास्थ्य चेतावनी है। लोगों को मास्क पहनने, बाहर निकलने से बचने की बात लगातार की जा रही है। जो ग्रैप है उसे जरूर लागू किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि हालात काफी ज्यादा एक बार फिर से खराब होते हुए, और भावना की रिपोर्ट भी एक दिखा देते हैं आपको। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिवाली के बाद से ही देखा जाए तो दिल्ली का AQI लेवल लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं इस बीच तमाम बार जो है ग्रैप 4 के नियमों को लागू किया गया और जब AQI लेवल सामान्य होता नजर आया तो कहीं ना कहीं उन नियमों को हटा दिया गया। एक बार फिर से उसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां आनन फानन में CAQM ने अब से 2 दिन पहले ग्रैप 4 के नियमों को हटा दिया। तो CAQM का ऐप ही आप देख सकते हैं, इस समय AQI लेवल 353 यानी कि 353 बता रहा है। ये AQI लेवल जो है अक्षरधाम का दिखा रहा है और दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल इसी तरीके के दोबारा से गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में फॉग और स्मोक की लेयर देखने को मिल रही है, जहाँ कड़ाके की सर्दी में लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिगड़ती आबोहवा के कारण जो AQI खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, उसकी वजह से एक स्मोक लेयर भी जो है आसमान में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ग्रे कलर की लेयर जो कि फॉग और स्मोक की लेयर है, उसने पूरी दिल्ली और आस पड़ोस के क्षेत्र को जो है अपनी चपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो है विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार इसको लेकर एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है। जहां ग्रैप 4 के नियम हटा दिए गए हैं, वहीं दिल्ली सरकार ने एक नियम पूरी तरीके से लागू रखा है, नो PUCC नो फ्यूल, यानी कि PUCC नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के वाहन किस तरीके से प्रदूषण करते हुए दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। ये कहा जा सकता है दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ ग्रैप 4 के नियमों को हटा दिया गया, दूसरी तरफ AQI लेवल दोबारा गंभीर श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार तमाम प्रतिबंध जो फिलहाल लागू है उसके बावजूद भी अगर दिल्ली की आबोहवा नहीं सुधर रही है तो क्या केवल ग्रैप 4 ही एक ऐसा विकल्प है जो दिल्ली की आबोहवा को सुधार सकता है। चूंकि अनुमान कई बार देखा गया है, जब जब ग्रैप 4 को लागू किया गया है तो दिल्ली की आबोहवा में थोड़ा बहुत सुधार होता नजर आया है। गंभीर श्रेणी से खराब श्रेणी में जो है AQI लेवल पहुंचा है। तो अब देखना यही होगा, जहां दिल्ली वाले एक तरफ कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है, क्या तेज हवा की गति से ये बिगड़ती आबोहवा एक बार फिर से सुधरेगी या इसी तरीके की स्थिति दिल्ली में जस की तस बनी रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बिगड़ती आबोहवा दिल्ली वालों की सेहत के ऊपर काफी ज्यादा असर डालती हुई नजर आ रही है। हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक ये दिल्ली का AQI होता जा रहा है। कब जाके दिल्ली वालों को साफ और शुद्ध हवा मिलेगी, इसको लेकर अब दिल्ली वाले भी इंतजार कर रहे हैं। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। गैस चैम्बर बनती हुई नजर आ रही है, जो हालात है वो खराब है और कई जगहों पर जो AQI है वो 400 को पार कर चुका है। जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आ रही है। और अब देखना ये है कि ये जो जहरीली है वो फिजा होती हुई ITO में AQI देखिए 389 दर्ज की गई थी, विवेक विहार में 424, जहांगीरपुरी में 417, इसके अलावा वजीरपुर में AQI 399 दर्ज की गई है और शादीपुर में भी 395 दर्ज की गई है AQI। तो आप देखिए कि किस तरीके से ITO में 379 और कहीं पर भी आप देखिए कि हवा ठीक नहीं है। विवेक विहार में तो 424 है,
तो हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। जी हाँ, और आपको बता दें कि एक बार फिर से हवा की गति धीमी होने और तापमान गिरने के कारण हवा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और आज भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत के कई शहर जो हैं वो कोहरे की चपेट में। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। देश भर के 12 राज्यों में ठंड और कोहरे का कहर है। यूपी में कानपुर, प्रयागराज समेत 27 जिलों में घना कोहरा है। तो देखिए आप, देश भर के 22 राज्यों में जो कहर है वो नजर आ रहा है और जो स्थिति है, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घने कोहरे की वजह से दिक्कत है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकता है, कोहरा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में सुबह घना कोहरा था, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो रही। सड़कों पर कुछ मीटर आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए सर्दी का जो सितम है वो कैसे नजर आ रहा है। देश भर के 22 राज्यों में घना कोहरा है। यूपी में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं और 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर अगले 2 दिन में सर्दी और बढ़ने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।